सोनी मीडिया लिमिटेड ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स और हर एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹10। कंपनी पैसा कुछ इस तरह से ले रही है। ऑन एप्लीकेशन वो ले रही है ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट वो ले रही है ₹4 पर शेयर, और जो बैलेंस होगा वो लेगी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैलेंस होगा बच्चों ₹3 पर शेयर, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया जाएगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 1 लाख शेयर्स की, जबकि कंपनी ने इशू किए थे 50,000 शेयर्स। अब कंपनी ने शेयर्स का अलॉटमेंट कुछ इस तरह से किया। 60,000 एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस। 40,000 एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस। तो प्रोराटा की ही इन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। इसमें 60,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर्स दिए गए, इसमें 40,000 मांगने वालों को 20,000 शेयर्स दिए गए। फिर ये कहा गया बच्चों, ये कुछ नहीं है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अनुपम, जिसको 1000 शेयर्स अलॉट किए गए थे और वो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था, ठीक है बच्चों। अनुपम, जिसको 1000 शेयर अलॉट किए गए थे एंड ही बिलोंग्स टू कैटेगरी 1, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। ठीक है बच्चों, आपको केवल अलॉटमेंट तक की ही एंट्रीज पास करनी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उनके बेसिस पे। क्लियर बच्चों? जो एप्लीकेशन जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनके बेसिस पे आपको अप टू अलॉटमेंट ही एंट्री बनानी है, यानी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज नहीं बनानी है। केवल 4 एंट्रीज ही बनानी है स्टार्टिंग की, एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट की। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुपम, जिसको 1000 शेयर दिए गए थे, ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, और अनुपम कैटेगरी 1 को बिलोंग करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, एंट्रीज बनाने से पहले आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, अनुपम के लिए ये वर्किंग कर लीजिए, क्योंकि अनुपम जो है वो एक प्रोराटा कैटेगरी का बंदा है, ठीक है, एक प्रोराटा कैटेगरी का शेयर होल्डर है। और कोई भी प्रोराटा कैटेगरी का शेयर होल्डर अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाता तो उसका अलॉटमेंट का एरियर्स कुछ ऐसे निकाला जाता है। आपको सबसे पहले उसके शेयर्स अप्लाइड निकालने हैं कि उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। बड़ा आसान तरीका है बच्चों। उसी कैटेगरी में 60,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर्स दिए गए थे और अनुपम को दिए गए हैं 1000 शेयर्स। तो इससे में पता चल जाएगा कि अनुपम ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था। मुझे अब अनुपम के अप्लाइड शेयर निकालने थे, इसलिए मैंने जो भी उसके अलॉटेड शेयर दे रखे हैं उसको मल्टीप्लाई किया, उसकी कैटेगरी के टोटल अप्लाइड शेयर ऊपर रखा, उसकी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर नीचे रखा, इनटू इसके अलॉटेड शेयर। अगर मुझे इसके अलॉटेड शेयर निकालने होते तो मैं ये रेशियो रिवर्स कर देता, 30 ऊपर रखता और 60 नीचे। तो जो निकालना है उसका टोटल ऊपर रखना है आपको। अप्लाइड निकालना है तो उसकी कैटेगरी का अप्लाइड का टोटल ऊपर रखा, अगर अलॉटेड निकालना होता तो मैं अलॉटेड का टोटल ऊपर रखता। ठीक है बच्चों, आप खुद भी सोचो, अगर 60,000 मांगने वालों को 30,000 शेयर दिए गए हैं तो जिसको 1000 शेयर दिए गए थे उसने कितने शेयर मांगे थे? 2000। और आप ये भी जानते हैं बच्चों कि जो लोग एक्स्ट्रा शेयर्स मांगते हैं और उन्हें कम शेयर्स मिलते हैं तो उनका जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी होता है उसको आम तौर पे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस एक्स्ट्रा पैसे को उनको रिफंड नहीं किया जाता। तो ऐसे ही अनुपम ने भी कुछ ना कुछ एक्सेस एप्लीकेशन मनी पक्का दे रखा होगा कंपनी को। अब उसने मांगे थे 2000 शेयर्स, उसे मिले थे केवल 1000 शेयर्स, तो उसने इन एक्स्ट्रा 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कंपनी को दे रखा होगा। एप्लीकेशन मनी है ₹3 पर शेयर, इसका मतलब उसने ₹3000 पहले से ही कंपनी को दे रखे हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कहाँ गया होगा बच्चों? टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, अब इसे अलॉटमेंट देना कितना था, क्योंकि इसका अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो निकालने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसने अलॉटमेंट पे देना कितना था और पहले कितना पैसा आया हुआ है। तो कॉल सिनेरियो और अलॉटमेंट निकालने के लिए आप सिंपली इसके अलॉटेड शेयर को अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करिए, जो कि ₹4 पर शेयर है, और जितना इसका पहले का पैसा आया हुआ है उसे हटा दीजिए। तभी आप सही ढंग से बता पाएंगे कि अनुपम का अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो कितना है, जो कि निकल कर आया है यहाँ पर ₹1000। ठीक है बच्चों, अगर ये एक नॉर्मल बंदा होता जिनको फुल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स किया गया होता तो इसका अलॉटमेंट का अरियर पक्का 4000 ही आता।
मगर ये प्रो राटा कैटेगरी का बंदा है, प्रो राटा कैटेगरी का एप्लीकेंट है, तो इसके मांगे हुए शेयर्स जो हैं वो ज़्यादा थे और से मिले कम शेयर्स थे। तो जो इसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, शेयर अलॉटमेंट में। तो आगे जाके इसे अलॉटमेंट देना था केवल ₹1000, जो कि ये नहीं दे पाया। तो इसका अलॉटमेंट का अरियर आया ₹1000। आइए अब वो चारों एंट्रीज बना लेते हैं जो हमसे मांगी गई हैं। आप इसको मत देखिएगा बच्चों, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो हमारा एप्लीकेशन मिला होगा कंपनी को वो उन सभी शेयर्स पे मिला होगा जितने शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई किया है, यानी 1 लाख, और ₹3 की एप्लीकेशन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो आप एंट्री बनाएंगे वो ₹3 लाख से बनाएंगे, जितनी एप्लीकेशंस आई हैं कंपनी के पास। अगली एंट्री आप बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ के साथ आपको लिखना होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि दोनों ही कैटेगरीज के एप्लीकेंट्स को प्रोराटा बेसिस पे शेयर दिए गए हैं। तो उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ही चला जाएगा। कैपिटल में आप सिर्फ 1,50,000 डालिएगा, बचा हुआ 1,50,000 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, रिजेक्ट किसी को नहीं गया था, इसलिए दोनों प्रोराटा कैटेगरी का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अपने आप ही शेयर अलॉटमेंट में चला गया है। अब शेयर अलॉटमेंट ड्यू कराते हैं। शेयर अलॉटमेंट हम जो ड्यू कराएंगे वो 50,000 शेयर से ही कराएंगे, और शेयर अलॉटमेंट है हमारी ₹4 पर शेयर, तो 50,000 इंटू 4 होता है ₹2 लाख। तो अलॉटमेंट ड्यू तो कराई गई है ₹2 लाख से, लेकिन हम जानते हैं 2 लाख में से 1,50,000 पहले ही आ चुके हैं फ्रॉम एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, प्रोराटा कैटेगरी वालों का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। तो अब इन लोगों को केवल 50,000 शेयर रुपीज़ देने थे, है ना बच्चों। उनमें से बस अनुपम ही है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, क्योंकि ऐसा बाकी के बारे में तो कुछ कहा नहीं गया था। तो अनुपम का पैसा हटा देंगे, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कंपनी को अलॉटमेंट पे फाइनली कितना पैसा मिला है। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट ड्यू ₹2 लाख से कराया गया, क्योंकि अलॉटमेंट में पहले पैसा ड्यू करा जाता है फिर रिसीव किया जाता है, आप जानते ही हैं बच्चों। रिसीविंग के वक्त 2 लाख में से 150 हटा देंगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो हमने किया है यहाँ पे सिर्फ 50,000 आएगा। 1,000 अनुपम का अरियर है, आप वर्किंग नोट में जाके देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी को जो पैसा रिसीव हुआ होगा ऑन अलॉटमेंट वो केवल और केवल ₹49,000 हुआ होगा। ये गिनती की 4 एंट्रीज ही बनेंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर बच्चों, आगे सुनिए बात मेरी।